वेलकम टू ग्रूट एकेडमी सब्सक्राइबर्स। जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? 9th स्टैंडर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छुट्टियों में तो सबने खूब मज़े किए होंगे, पर अब बैक टू पढ़ाई। वैसे मुझे पता है कि पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कितना अच्छा होता कि स्कूल जैसी कोई चीज़ ही ना होती यार, है ना? बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है ना। अगर मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए ना कहीं से, तो मैं तो यही विश मांगूंगा उस जिन से कि यार ये स्कूल को कहीं गायब ही कर दे। वैसे आज का हमारा ये चैप्टर भी स्कूल से ही रिलेटेड है। इसका नाम है द फन दे हैड और इसके राइटर हैं आइजैक एसिमोव। कहानी की शुरुआत होती है 21 मई 2157 को, यानी आज से 137 ईयर्स के बाद। 21 मई 2157 को एक 11 साल की लड़की जिसका नाम मार्जी है अपनी डायरी में लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी मार्जी का एक स्कूल फ्रेंड है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यार ये रियल बुक का क्या माजरा है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ऑथर के हिसाब से 2157 में यानी 137 ईयर्स के बाद बच्चों के लिए आजकल जैसे टीचर नहीं होंगे, बल्कि या तो रोबोट्स टीचर होंगे और या फिर मैकेनिकल टीचर। और उस समय आजकल की जैसी बुक्स की जगह सिर्फ ई बुक्स होंगी। मार्जी उस बुक को देखते ही समझ जाती है कि यह बुक बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। बुक के पेजेस बहुत पीले पड़ गए थे, कागज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और साइड से फट भी गया था, पेजेस मुड़े हुए थे। मार्जी इस बुक को देखकर अपने दादा की बात याद करती है कि वो कहते थे कि जब वो छोटे थे तो स्टोरीज पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। टॉमी और मार्जी ने ऐसी बुक पहली बार देखी थी। वे बहुत ही सरप्राइज्ड थे। उन्होंने देखा कि इस बुक में वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे जैसे उनकी ई बुक में करते हैं। टॉमी एक 13 साल का लड़का है और इसे यह बुक कबाड़ लगती है और वो कहता है कि ये क्या बकवास है कि जब आप एक बुक को पढ़ चुके हैं तो आपको उस बुक को फेंकना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो हमारी टीवी स्क्रीन है, उसमें लाखों ई बुक्स हैं और मुझे कभी भी अपने टीवी स्क्रीन को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। फिर मार्जी कहती है कि हाँ टॉमी, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। और वह फिर टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली। टॉमी मार्जी को कहता है कि वह बुक उसके घर में स्टोर रूम में पड़ी हुई थी। फिर वो पूछती है कि यह बुक किस बारे में है और टॉमी बताता है इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। ये सुन के मार्जी बहुत ही बुरी शक्ल बना लेती है क्योंकि मार्जी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्पेशली उसका वो मैकेनिकल टीचर यानी वर्चुअल टीचर। आजकल उसका मैकेनिकल टीचर उसे ज्योग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है और मार्जी के मार्क्स ऐसे गिर रहे हैं जैसे आपके मुंह से पानी गिरता है जब आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा देखते हैं। उसकी ख़राब परफॉर्मेंस के कारण उसकी माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। वो एक गोल मटोल सा आदमी है जिसका चेहरा बिल्कुल लाल था जैसे कि एक टमाटर। वह अपने साथ एक टूल्स और वायर्स का भरा हुआ बॉक्स भी लेकर आया है ताकि वो मार्जी के मैकेनिकल टीचर को ठीक कर सके। मार्जी मन ही मन सोच रही होती है कि काश ये मोटा मैकेनिकल टीचर को ठीक ही ना कर पाए, या वह उसकी मॉम को यह कह दे कि मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए वो उसे अपने साथ ले जा रहा है और कम से कम 1 वीक के बाद ही वो ठीक हो पाएगा। और टेस्ट में मार्जी के बुरे परफॉर्मेंस को देखते हुए काउंटी इंस्पेक्टर उसकी माँ से कहता है कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है। मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्टर बहुत फास्ट मोड में सेट हो रखा था, पर चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने इसे वापस
10 ईयर्स ओल्ड की एवरेज सेटिंग पर सेट कर दिया है। इन सब बातों से मार्जी बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाती है। उसे तो लग रहा था कि काउंटी इंस्पेक्टर इस टीचर को ठीक ही नहीं कर पाएगा, जैसे टॉमी की हिस्ट्री टीचर को ठीक नहीं कर पाया था। वो तो पूरे 1 महीने तक स्क्रीन से गायब रहा था। चलो रियल बुक पर आते हैं। मार्जी टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल जैसे बोरिंग टॉपिक पर बुक क्यों लिखेगा। तो टॉमी कहता है कि ये हमारे स्कूल के बारे में नहीं है, ये जो सालों पहले स्कूल हुआ करते थे ना, उनके बारे में बताया है इस बुक में। टॉमी बताता है कि पहले इंसान टीचर हुआ करते थे और सारे बच्चे स्पेशल बिल्डिंग में इकट्ठे हुआ, सभी एक जैसे कपड़े पहनते थे और टीचर उन सबको एक साथ इकट्ठा पढ़ाते थे और उन्हें होमवर्क भी दिया करते थे। तब मार्जी कहती है कि उसकी मदर के अनुसार एक टीचर को हर बच्चे के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है, तो फिर कैसे सब बच्चे एक साथ एक ही टीचर से पढ़ सकते हैं। टॉमी बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मत पढ़ो। मार्जी एकदम से कहती है नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद है। तभी मिसिस जोन्स की आवाज़ आती है, यानी मार्जी की मम्मा की आवाज़ आती है, मार्जी स्कूल टाइम। मार्जी अपने स्कूल को पुराने समय के स्कूल से कंपेयर करने लगती है। मार्जी का स्कूल उसके घर में ही उसके बेडरूम के साथ में एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक टीवी स्क्रीन लगी हुई थी और उस टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल फिक्स टाइम पर उसका वर्चुअल टीचर अपीयर हुआ करता था, जो ना कभी हंसता था, ना ही कभी बीमार होता था और ना ही कभी किसी प्रकार का एक्सप्रेशन देता था। वह उसे शाबाशी भी नहीं देता था, बस मैकेनिकल साउंड्स में कमांड्स ही देता रहता था, जिसे मार्जी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मार्जी को पुराने समय के स्कूल के बारे में और जानना था, तो वो टॉमी से पूछती है क्या हम स्कूल के बाद साथ में बुक पढ़ सकते हैं। टॉमी बड़े एटीट्यूड से कहता है देखते हैं, और बुक लेकर सीटी बजाता हुआ चला जाता है। उसके बाद मार्जी भी अपने स्कूल रूम में चली जाती है, जो कि उसके बेडरूम के साइड में है। हर दिन की तरह मैकेनिकल टीचर आज भी टाइम पर, बिल्कुल टाइम पर होता है। स्क्रीन पर लिखा होता है आज अरिथमेटिक लेसन है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। शुरू करने से पहले अपना होमवर्क सबमिट करें। मार्जी एक लंबी सांस लेकर अपना होमवर्क सबमिट कर देती है और अपने ही थॉट्स में कहीं खो जाती है। वो पुराने स्कूल के बारे में सोचती रहती है और वह सोचती है कि कितना मज़ा आता होगा, सब बच्चे एक साथ मिलकर क्लास में पढ़ते थे, कितना अच्छा लगता होगा। पर अब मार्जी को कौन समझाए कि हम मज़े के लिए नहीं जाते थे स्कूल, हमें तो हमारे मम्मी पापा धक्के से भेज देते थे, इसलिए हमें जाना पड़ता था। स्क्रीन पर टीचर फ्रैक्शन पढ़ा रहा होता है, पर मार्जी का ध्यान वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता, वह अपने ही थॉट्स में कहीं खोई हुई होती है। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। सो फ्रेंड्स, आज की इस कहानी का मोरल है, जो मज़ा हमें स्कूल में दोस्तों के साथ आता है ना, वो और कहीं पर भी नहीं आ सकता। तो इसीलिए सोचो कि गॉड ने हमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम 100 साल बाद नहीं बल्कि वर्तमान समय में पैदा हुए हैं, ताकि हम हमारे टीचर से पढ़ सकें।